नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर को 2 बजे हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट आता है, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम बात कर रहे हैं आज 8वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 8वां प्रैक्टिस सेट है हमारा बेटा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कौन सा है? 8वां। ठीक है। और अभी तक हम इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट जो है आपको करा चुके हैं। ठीक है, कितने करा चुके हैं? 7 प्रैक्टिस सेट हम आपको करा चुके हैं। और आज जो हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो शब्द भेद का पार्ट 2 है। यानी कि हम यूपी पुलिस और कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, और जिसमें कि 8वां प्रैक्टिस सेट है। रोज़ाना दोपहर 2 बजे हमें ये प्रैक्टिस सेट कराना होता है आपको। ठीक है बेटा, तो हम जो है शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या है? बिना समय गवाए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन इसमें क्या है हमारा आज का? पहला क्वेश्चन है उस जगह, पहला क्वेश्चन है आपका, उस जगह सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? यानी कि उस जगह में बोला है उनने कि परसर्ग करण कारक है। ठीक है, अधिकरण है, संप्रदान है, अपादान है। तो अपादान जो होता है बेटा वो होता है अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। ठीक है, अलग होने के लिए अपादान होता है। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें तो संप्रदान जो होता है हितपूर्ति के लिए होता है, के लिए होता है, के द्वारा होता है। ठीक है, अगर अधिकरण पे करें तो में पर आता है, और ये आधार को बताता है। किसको? आधार को बताता है, आधार को बताता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए उस जगह, तो जगह जो होता है वो क्या होता है? आधार होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? अधिकरण, तत्अधिकरण यहाँ पर कारक आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, देखा गया हो, यहाँ पर क्या है? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, भविष्य वर्तमान काल, भविष्य भूतकाल। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि देखा गया हो, तो गया है, गए हैं, गए हो किस में आता है? भूतकाल में होता है। और ये कौन सा हो जाएगा? संभाव्य भूतकाल आपका हो जाएगा, क्योंकि जब गया, गए और यहाँ पर हो आ जाता है तो हो किसे बताता है? संभाव्य को। मगर उससे पहले गा गए हो। फिर अगर होता जाता हो अगर होता कि हो है और जाता आता तो कौन सा होता? वर्तमान संभाव्य होता। तो कौन सा होता? वर्तमान संभाव्य होता बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर शायद होता, तो शायद में क्या आता? संदिग्ध होता। तो दोनों में अगर यहाँ शायद आता तो कौन सा होता? संदिग्ध होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप बना के रखो, छोटी छोटी चीज़ें जो है बिल्कुल बना के चलो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपका एग्ज़ाम निकाल देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्या निकाल देती हैं? आपका एग्ज़ाम निकाल देती हैं बहुत अच्छे से बेटा। ठीक है, चलिए हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। यानी कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए क्रिया किससे बनती है? अगर हम बात करते हैं तो क्रिया का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? वो होता है धातु से। ठीक है, जैसे लेख में प्रत्यय ना हो जाए तो क्या हो जाएगा? लिखना। ठीक है, लिखना क्या हो जाएगा? लिखना, मतलब लिख में। अगर पढ़ धातु है और ना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। जा धातु आ जाएगी प्लस के ता आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाता। ठीक है, तो ये सब किस में बन जाएंगे आपके? वो बन जाएंगे आपके धातु। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? धातु। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम विशेषण विशेषता बताता है। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में तो लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। तो प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय बेटा ये होते हैं ना, ता, था, रे। तो ये क्या होते हैं? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, परंतु शब्द के साथ जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये शब्द के साथ जो है वो शब्द के अंत में जुड़कर क्या कर देते हैं? विकार ला देते हैं। क्या ला देते हैं? विकार ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं धातु। ठीक है,
इसी को धातु कहते हैं। विकार जो लाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया है, विशेषण है, यानी कि यौगिक है, स्थानिक है, मूल है, क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्रिया। मूल क्रिया क्या होती है, मूल क्रिया क्या होती है, तो मूल क्रिया वो होती है जो धातु से बनी होती है। जैसे पढ़, इसमें ना जोड़ दिया, ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, पढ़ना, पढ़ना। जा, ना जोड़ दिया या ता जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, जाता। ठीक है, खा, ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, खाना, क्या हो जाएगा, खाना। तो ये तो होती है मूल धातु। जबकि यौगिक धातु क्या होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातु होती हैं, 2 या 2 से अधिक धातु होती हैं तो कौन सा होता है। तो इसमें बताता हूँ, इन्होंने कहा है कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यौगिक क्रिया विशेषण है, स्थानिक है, मूल है। तो यहाँ पर कौन सा है भैया, यहाँ पर कभी ना कभी, तो आपका आंसर हो जाएगा यौगिक। तो यौगिक जो है कभी न कभी, तो कभी न कभी तो जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। तो कौन सा आ गया क्रिया विशेषण, तो आ गया आपका यौगिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, पांचवा क्वेश्चन है कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें है, चौगुना। ठीक है, देखो गणनावाचक जो होते हैं वो होता है 1, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होते हैं। क्रमवाचक जो होते हैं वो पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, वो तो होते हैं आपके क्रमवाचक। ये होते हैं गणनावाचक। तो आवृत्तिवाचक होता है, होता चौगुना, चौगुना, 5 गुना, 2 गुना, 2 गुना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये वाले शब्द जो होते हैं, ये बच्चा, ये शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं आवृत्तिवाचक। कैसे होते हैं, आवृत्तिवाचक। ठीक है, तो हमारा जो चौगुना है वो कैसा है, चौगुना जो है वो कैसा है बेटा, वो है आपका आवृत्तिवाचक। कैसा है, आवृत्तिवाचक है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, यानी कि विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होता है, पहला विशेषण बताएं इसकी क्या होता है। विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताते हैं, बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, विशेषण जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। विशेषण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विशेषण विकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ मोटा, तो मोटा का क्या हो जाएगा, मोटी। ठीक है, हरा, हरा का क्या हो जाएगा, हरी। ठीक है, तो अब ऐसे तो होते हैं अच्छे का अच्छी, परंतु कुछ ऐसे भी विशेषण होते हैं जो रूढ़ होते हैं, जो क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं या अव्यय होते हैं। जैसे लाल, लाल विशेषण परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, या हम कह सकते हैं तंदुरुस्त, या हम कह सकते हैं सुडोल, सुडोल, समझ गए नहीं, तो सुडोल भी परिवर्तित नहीं होता। मगर यहाँ पर क्या बोला है, अर्थ नहीं, परिवार, परलोक, तो क्या आ गया यहाँ पर, पतला। तो पतला, दुबला, मोटा, ठीक है, छोटा, लंबा, बड़ा, अमीर, गरीब, गरीब, ठीक है, चालाक, चालाक, इकलौता, इकलौता, ईमानदार, ईमानदार। ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, विशेषता बताते हैं। ये सब क्या हैं, ये बेटा विशेषता बता रहे हैं। ये सब शब्द की जो है आगे क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या होता है,
विशेषण जो है वो क्या है आपका, वो आपका पतला विशेषण है। ठीक है बेटा। चलिए 7वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें खेलना शब्द से बना, खेलना शब्द से विशेषण है। तो देखिए दया, दया क्या है, दया से क्या बना है, दयालु। ठीक है। कृपा से, कृपा से क्या बना है, कृपालु। ठीक है। खिलाड़ी से, खिलाड़ी जो बना है वो किससे बना है, खेल से, खेल से क्या बना है, खिलाड़ी। ठीक है। तो यही पूछा है, खेलना से क्या बना है, खेलना से खिलाड़ी। तो आपका बन गया सी। धर्म से, धर्म से क्या बना है, धार्मिक। क्या बना है, धार्मिक। ठीक है बेटा। धर्म से क्या बना है, धार्मिक। तो हमारा आंसर है खेलना, और खेलने का क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए सारे, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ये भी आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता होंगे, अगर ऐसे पता होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है बेटा। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे राम मोटा लड़का है। ठीक है। तो यहाँ पर मोटा शब्द जो है वो विशेषण है, वो क्या है, विशेषण है। और यहाँ लड़का शब्द जो है वो, लड़का शब्द जो है वो क्या है, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेष्य संज्ञा भी होती है, संज्ञा भी होती है और सर्वनाम भी होता है। क्या होता है, संज्ञा भी होती है और सर्वनाम भी होता है। तो हमारा आ गया ये विशेषण वो होता है जिस शब्द से विशेषता, विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है। ठीक है। विशेषण वो, विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता, विशेषता बताई जाती है। ठीक है। सर्वनाम जो संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। विशेषक, जो विशेषक यानी विशेषक का होता है जो विशेष का, विशेष को धोतक होते हैं, धोतक होते हैं। ठीक है। सब चीज़ आ गई यहाँ पर। ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल आ चुका, ओवरऑल जिसे कहते हैं। ठीक है बेटा। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है वह काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, कौन सा काल है, करते हैं, करता है, करते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। ये तो ता है, ती हैं, ते हैं, यानी कि ता है, ते हैं, ती हैं, सब किस में आते हैं, वर्तमान में। भूतकाल में गया, लाया। ठीक है। था, थी, थे, किस में आ जाएगा, इसमें। भविष्य में गा, गी, गे। ठीक है। संभाव्य में हो आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा, हो। तो यहाँ पर हमारा जो था ता है, ते हैं, ते हैं, इतना हम कर सकते हैं। और ये हमारा जो आ जाएगा वो ए पार्ट हमारा, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है 10। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है पहले देखो। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द, जो शब्द विशेषण, विशेषण की भी विशेषता, विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि प्रविशेषण नहीं होना चाहिए। बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं। ठीक है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है। तो कुछ भी है, तो कुछ भी इसमें आ गया, सब बहुत ही हो गया, यहाँ पर समझदार हो गए। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ए विकल्प इज द
राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है भैया, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। नोट कर लो। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिख लो। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह मेरे निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छुपा? तो देखिए यहाँ पर जब कार्य स्वयं बल से की जाती है तब वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर क्या होता है? आप, स्वयं, खुद, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? आप ही। क्या बोला है? आप ही। ठीक है, अपनापन नहीं होता है। ठीक है, अब मेरी निजी पुस्तक ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या छुपा अपनों ने, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा बेटा ये वाला पार्ट। यह समस्या मैं अपने ही आप हल कर लूँगा। समस्या आप ही हल कर लूँगा, स्वयं ही हल कर लेगा, खुद ही हल कर लेगा। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये चीज़ें जो है ना सीखने की, यही चीज़ें जो है आपको कुछ जीनियस बनाएंगी, यही चीज़ें आपको जीनियस बनाएंगी। ठीक है, यही चीज़ें आपको जीनियस बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन समझेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला। तो अगला जो है वो क्या है आपका? अगला पिछला विशेषण है। ये तो क्या है? विशेषण है, विशेषण, स्वतंत्र विशेषण है। टिकाऊ, टिका प्लस के आऊ। ठीक है, आऊ, टिकाऊ हो गया। आपसी ये सर्वनाम से हो गया, निर्मित। ये हो गया दिन से बना क्या है? दैनिक। दिन से क्या बना हुआ होता है? दैनिक बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है समझाने में, थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, कुंडली, सर्प। वचन दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? वचन दिया जाता है। प्रहार किया जाता है, ठीक है। कुंडली खराब होती है। तो बस आंसर क्या हुआ? आंसर तो आपका क्या बन गया? कुंडली। तो जब वाक्य में प्रयोग करके देख लो, जिससे पता चलता है वही आपका आंसर है। ठीक है, वाक्य से प्रयोग करके देखोगे तो कभी भी हार नहीं मानोगे। बस जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस एक ही काम करना है, आपको केवल वाक्य में प्रयोग कर लेना है और बस हो जाएगा वहाँ से। ठीक है ना? चलिए 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, यामा स्त्रीलिंग है। योजना बनाई जाती है तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। भिक्षा दी जाती है तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो संबल हो गया। क्या हो गया? संबल। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? संबल, क्योंकि ये क्या है आपका? पुल्लिंग। ये आपका क्या बेटा? ये है आपका पुल्लिंग। ठीक है, ये आपका क्या है? पुल्लिंग। क्योंकि आपने देखा होगा भिक्षा जो है, भिक्षा दी जाती है तो ती आ रहा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति की जाती है। ठीक है, विवाह किया जाता है। क्या है? विवाह किया जाता है। तो जाता है ना, तो बस यही आपका हो गया। अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति क्या है?
होती है, ठीक है, व्यक्ति के प्रति अभिव्यक्ति होती है। छवि खराब होती है, खराब होती है, कहते नहीं छवि खराब है, तो छवि खराब होती है। तो हमारा आंसर क्या है, वो सी विकल्प हमारा सही आंसर है। सी विकल्प हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो फुर्ती से नोट करो, बढ़िया तरीके से नोट करो। सोलहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। जिन शब्दों द्वारा प्रेरणा दी जाती है और स्वयं कार्य का बोध न होकर दूसरे से कराया जाता है, तो वही हमारे क्या होता है, प्रेरणार्थक। जैसे लिखना, तो स्वयं लिखेगा, लिखना कैसा होगा, वो स्वयं लिखेगा, ठीक है। जीना भी स्वयं होगा, चलना स्वयं, ठीक है। लिखवाना दूसरे से, कहते हैं पत्र में लिखवाया है, तो ये किससे हो गया, दूसरे से। मगर प्रेरणा किसने दी होगी, किसी व्यक्ति ने दी होगी, तो इसमें क्या हुई है, प्रेरणा दी गई है, ठीक है भैया। तो हमारा क्या आंसर बना, लिखवाना। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो पहली प्रेरणार्थक होती है आना लगा हुआ होता है, आना। दूसरी में क्या होता है, बाना। जैसे लिख धातु है, तो मैंने इसमें क्या करा, लिख आना, ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा लिखवाना, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, ठीक है। लिखाना हो गया, पढ़ना, पढ़ धातु है, तो पढ़ाना। फिर क्या हो गया, पढ़वाना, तो आना बाना हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब आना लगा हुआ होता है तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और बाना लगा हुआ होता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ जो है आपको माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। सत्रह क्वेश्चन क्या है, 17वां, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो देखिए, एक तो होते हैं विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, वो होता है संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है। विशेषण और क्रिया, ये सब कैसे होते हैं, ये तो होते हैं सब विकारी शब्द। तो अविकारी कौन सा होता है, अविकारी शब्द होता है अव्यय। कौन सा होता है, अव्यय या निपात शब्द। क्या होते हैं, निपात शब्द। तो अब देखो क्या है आपका क्रिया विशेषण, क्या होता है, अव्यय होता है, ये भी, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। संबंध बोधक भी क्या होता है, अव्यय होता है। जबकि सर्वनाम जो होता है वो आपका क्या होता है, विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। तो हमारा आंसर कौन सा बना, हमारा आंसर बना बच्चा डी, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ चुका है डी, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या है 18वां क्वेश्चन, हरि मोहन को रुपए देता है में कारक है, तो क्या है, कर्म का होता, कर्म थोड़ा ही कर रहा है। यहाँ पर को देख कर तुम कर्म लगाओगे तो नहीं, हरि मोहन को पैसे देता है, रुपए देता है। अपादान, संप्रदान, अधिकरण, कर्म, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान, क्योंकि ये पैसे वापस भी लिए जाएंगे, ये पैसे क्या लिए जाएंगे, वापस भी लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? तो देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका फल
जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक। तो जैसे चलना कर्ता पड़ेगा प्रभाव, मुस्कुराना कर्ता प्रभाव पड़ेगा, रोना भी कर्ता पड़ेगा। तो तीनों विकल्प हमारे ये हो गए। जबकि यहाँ दौड़ना भी पड़ेगा, रूठना भी पड़ेगा मगर लिखना नहीं पड़ेगा, कागज से पड़ेगा। हंसना भी, सोना भी मगर खाना नहीं पड़ेगा। यहाँ रोना भी, उठना भी मगर काटना नहीं पड़ेगा। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, है नहीं? कल भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन आपका जी, यही था शायद कल भी यही क्वेश्चन था एक, तो रिपीट हो गया नहीं बढ़िया तरीके से। चलो कोई बात नहीं है, अब सीख लिया तो कोई बात नहीं है, आ गया तो सामने। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन थी? यानी क्रिया विशेषण से तो ये देखिए, क्षमता नहीं होता है, ममता किससे होता है? विशेषण से होता है। किससे होता है? विशेषण से होता है। ठीक है। शीघ्रता तो क्या हो जाएगा? विशालता। तो ये क्या आ जाएगा? विशेषण हो जाएगा। मगर शीघ्रता जो है, शीघ्रता जो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है। वह शीघ्र ही पहुंच जाएगा, तो वह शीघ्र से ही बना है। किससे बना है? शीघ्र शब्द से। और शीघ्र शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो होता है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। और इसी से जो बना है, ये क्या बना है? ये भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन 100 गुना लंबा विशेषण कौन सा रूप है? यानी कि 100 गुना में विशेषण रूप कौन सा है? गणना नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये तो होती है गणना। ठीक है। क्रम पहला, दूसरा, तीसरा ये होता है क्रम। आवृत्ति 100 गुना, चौगुना। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके होते हैं आवृत्ति। तो आपका यहाँ से आंसर कितना बन गया? सी विकल्प यहाँ से बन गया है 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना यहाँ से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, किस में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, वह सारा खाना खा गया, वह नहाकर कार्यालय जाएगा। ठीक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक। तो यहाँ समझिए क्या बोला है? वह नहाकर पहले नहाएगा फिर कार्यालय जाएगा। तो द्विकर्मक क्रिया जो हो गई वो ऑप्शन नंबर सी में हो गई। किसमें हो गई? ऑप्शन नंबर सी में। कर लो नोट इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हो चुकी है द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन क्या है? भला मैं क्या कर सकता हूँ? रेखांकित शब्द है। भला संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा। तो भला नाम नहीं है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। विशेषण होता है विशेषता बताने वाला। अव्यय जो रूप न परिवर्तित करे, तो यहाँ पर भला जो है वो आपका कैसा है? भला लड़का, बुरा लड़का। भला था भलाई हो जाएगा तो विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, कहते नहीं भला लड़का है, ये भला लड़का है। ठीक है, भले से क्या होनी है? भलाई। ठीक है। ये 24वां क्वेश्चन क्या है? सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। रेखांकित शब्द में है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमादि बोधक। तो ये आपका क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, क्या है आपका? संबंध। क्योंकि सखियों के साथ गई, सखियों के साथ। ठीक है, तो साथ का मतलब है उनका सखियों से क्या था? संबंध था। ठीक है,
समुच्चय का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, जैसे वह धीरे धीरे, वह धीरे धीरे, धीरे धीरे चलता है, तो चलने की क्या बता दी, प्रवृत्ति। तो ये तो हो गया क्रिया, ये तो हो गया क्रिया। समुच्चय में क्या होता है, जोड़ने के लिए, ठीक है। विस्मयादिबोधक में क्या होता है, हर्षोल्लास के लिए। 25वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला, 3 स्टार वाला, 3 स्टार वाला। पांडु विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि पांडु जो होता है विशेषण भी होता है, क्योंकि पांडु लिपि भी कहते हैं, पांडु लिपि भी कहते हैं, और विशेष्य भी होता है। पांडु बंथ भी था, पांडु क्या था, बंथ भी था। तो यहाँ पर लिपि भी हो गई और ये आपका क्या हो गया, विशेषण भी हो गया, विशेष्य भी हो गया। तो दोनों होते हैं, विशेष्य भी होता है और आपका लिपि भी होती है, यानी कि क्या होता है, विशेषण भी होता है, तो दोनों होते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है, विपन्न, विशेष्य, विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मानस, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, वही विशेष्य होता है। 30वां क्वेश्चन क्या है, माँ छत पर बैठी हैं, रेखांकित शब्द है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो स्थानवाचक क्या हो जाएगा, छत पर, छत पर। तो छत क्या है, स्थान है, आ रही बात समझ। तो कौन सा बन गया, स्थान, स्थानवाचक, ठीक है। कौन सा बन गया, स्थानवाचक बन गया। कालवाचक होता तो काल को मतलब काल बताते हैं, ठीक है। परिमाण होता तो क्वांट को बताते हैं। रीति होती है तो प्रवृत्ति को बताते हैं, ठीक है। रीति होती तो क्या बताते, प्रवृत्ति को बताते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। तो कितने होते हैं बेटा, 8। क्या होता है, एक होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, फिर होता है संप्रदान, संप्रदान, फिर होता है अपादान, अपादान, ठीक है। फिर आपका होता है कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, संप्रदान के लिए अपादान को संबंध, संबंध, फिर होता है अधिकरण, अधिकरण, और फिर होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन, संबोधन। तो इसमें क्या आता है, अरे, ठीक है। अधिकरण में पर, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अपादान में क्या आता है, से, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, अलगाव पैदा करने के, अलगाव का भाव पैदा करने के लिए। संप्रदान के लिए होता है, के लिए, ठीक है। करण से होता है या द्वारा होता है, से होता है या द्वारा होता है। कर्म को होता है, कर्ता ने होता है, ठीक है। ये इसकी विभक्ति होती है, ये इसकी विभक्ति होती है मूलतः। अंतिम क्वेश्चन क्या है आपका, 30% आते हैं तुम्हें पता ही है। अंतिम क्वेश्चन क्या है समझ लेंगे। अंतिम क्वेश्चन क्या है बेटा, कोठी के पीछे पेड़ है, रेखांकित शब्द है, संबंध, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात। तो कोठी के पीछे, कोठी के पीछे, ठीक है। तो कोठी से क्या है, संबंध है पेड़ का, किसका, पेड़ का। किसका संबंध है, पेड़ का, किससे, कोठी से। तो क्या आ गया, पीछे। तो यहाँ पर क्या आ गया, संबंध बोधक आपका कारक आ गया, ठीक है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यही था। आज थोड़ा जल्दी में था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कम एनालिसिस किया, ठीक है। कोई बात नहीं, कल से अच्छा करेंगे, क्योंकि थोड़ा ऐसे ही मान लो कि आज जो है ईद भी थी, तो जिस वजह से जो है थोड़ा जल्दी जल्दी जो है काम करना पड़ा, परंतु काम फिर भी कर रहे हैं हम, काम फिर भी हम बरकरार कर रहे हैं। तो इसलिए आज ईद की वजह से थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी जो है काम को निपटाया गया, ठीक है बच्चों। परंतु ये आपको क्लास जो है लगातार आपको मिलती रहेगी, और आपका जो प्यार है, इस प्यार को बने रहते मतलब बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिलहाल में। अगर ये सेशन पसंद आया हो और तुम्हें लगा हो कि हाँ, मैं ईद वाले दिन भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ छोड़ छाड़ कर भी मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।